भाई टक्कर में तो डंके की चोट पे तो भैया देखो मोदी जी का सिक्का उनका बोलबाला है। काम में जो डेवलप जो करके दिखाया है वो उन्होंने करके दिखाया है। हमने कभी भी मीटिंग जुड़ी है तो हमने मोदी जी की तारीफ ही सुनी है, तो हम उनकी तारीफ क्यों ना करें, ये बताओ। प्रधानमंत्री की दौड़ में केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल जी का सपना एक है कि प्रधानमंत्री वो बन नहीं पाएंगे। मोदी ही सही है, मोदी ही रहेगा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? उनका तो कुछ मैं बता नहीं सकती अभी, लेकिन जहाँ तक अभी काम कर रहे हैं मोदी जी जैसा काम होना चाहिए, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसा काम होना चाहिए। जो काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए, सिंपल सा है। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी का काम अच्छा है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये तो मुसलमानों को मिटाने पे तुले हुए हैं। उनका अपना जुमला है, वो अपना करते रहें। बाकी मोदी जी मुझे पसंद आते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और देश हित के लिए अच्छा है। विपक्ष कहता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, मोदी जी तो कुछ भी काम नहीं कर रहे। नहीं, ये बहुत अच्छा है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। अब मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में भी तमाम जितने भी तंज कसे जा रहे हैं, जितना भी विरोध हो रहा है, ये तमाम यही है कि फोकस जो है 2024 का है, कुर्सी प्रधानमंत्री की जो है, प्रधानमंत्री का है मसला। तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है 2000? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का काम अच्छा है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वो यहाँ का व्यवस्था कैसी देखी आपने? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है आपका? नवाजिश कुरैशी। कुरैशी जी, हाँ देखिए, कुछ कुरैशी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर लोग वो कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। ये बदनाम होता है कि बीजेपी जो है इस तरह से काम कर रही है। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि लोग हर मंच से वही जो है उनको टारगेट करते हैं। नहीं, मोदी जी का अच्छा काम है और मोदी सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मानना है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये तो मुसलमानों को मिटाने पे तुले हुए हैं, ये हर मंच से वही बात, यही रटना वो रटते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनका अपना जुमला है, वो अपना करते रहें। बाकी मोदी जी मुझे पसंद आते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और देश हित के लिए अच्छा है। सबका फोकस ये है कि एक नेता चुनना है सबने मिलकर के और मोदी को मात देना है। तो आखिर में कौन है टक्कर में? भाई टक्कर में तो डंके की चोट पे तो भैया देखो मोदी जी का सिक्का उनका बोलबाला है। हाँ जी, और लोग बाग जितना चाहे कुछ भी करें, जितनी मुंह उतनी बातें तरह तरह की, लेकिन काम में जो डेवलप जो करके दिखाया है वो उन्होंने करके दिखाया है मोदी जी ने, ठीक है। और हर कोई अपना क्रेडिट बनाना चाहता है और वो अपना बनाते रहे भैया। हमने जो सोचा है शुरू से, जो हमारे जो फेवर में हमारे दोस्त यार जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे साथ रहते हैं, हमने कभी भी मीटिंग जुड़ी है तो हमने मोदी जी की तारीफ ही सुनी है, तो हम उनकी तारीफ क्यों ना करें, ये बताओ। हम तो इतनी बात जानते हैं, 100 की सीधी एक बात, वो जब तक एक दूसरे की जब तक नुक्स नहीं निकालेंगे तो अपना लुक ऐसे सीधा करेंगे। वो नुक्स तो देखो निकलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आरोप दूसरी पार्टी पे लगता रहेगा, चाहे वो कोई सी भी अदर को आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अदर कोई सी भी पार्टी हो, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन मोदी जी के राज में अच्छा विकास हुआ है। यूपी है, कितनी गुंडागर्दी होती थी वहाँ पे, कितना ना जाने कैसे कैसे हरकतबाजी होती थी। योगी सरकार है, बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है वहाँ पे, गुंडागर्दी बिल्कुल ए से लेके जेड तक बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने। तो उस चीज़ को लेते हुए हम देखते हैं, जब योगी जैसे जब उनकी फेवर में है तो मोदी तो उससे भी ऊँची लेवल पे हैं। ये बताओ, मेन तो जड़ पे वही बैठे हैं ना। तो उनका बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हर किसी का अच्छा विकास, अच्छा व्यवस्था हो रही है। हम तो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हैं। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की दौड़ में, केजरीवाल भी हैं, IRS हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो केजरीवाल जी का सपना एक है कि प्रधानमंत्री वो बन नहीं पाएंगे। जो अभी केजरीवाल जी जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जेन्युइन बंदे हैं, ऐसी बात नहीं। वो अपने रास्ते पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं और वो करना चाह रहे हैं और सदा करते रहेंगे वो, लेकिन हर कोई अपनी किस्मत की लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन इस टाइम जो अच्छे लेवल पे जो अच्छा जो काम करके दिखाया वो मोदी जी ने करके दिखाया है। बाकी केजरीवाल जी अपनी मेहनत से, अपने जुनून से जिस तरीके से लगे हुए हैं, वो सदा ऐसे ही लगे रहे। हमारी ये दुआ है उनके हक में, बाकी आगे किस्मत। निशाना जो है 2024 है और प्रधानमंत्री का पद लेने का है। तो अब अगर 2024 में अगर चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा है? देखिए, एक के कहने से तो नहीं होगा, बट जो अभी जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर में, उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए पक्ष ही सही है, मोदी ही सही है, मोदी ही रहेगा जहाँ तक लग रहा है। बट अगर कोई विपक्ष में अच्छा आ गया तो फिर तो क्वेश्चन रहेगा ही। आप एक चीज़ ये नहीं कहेंगे कि कर्तव्य पथ
हेल्थ या एक जगह पे हर कुछ देखा जाता है पूरे सब कुछ को देख करके। तो सब कुछ में देख करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता ही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहीं पे डेवलप हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है, तो ऐसे नहीं कह सकते। राहुल गांधी भी अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अपना अध्यक्ष भी उन्होंने गांधी परिवार से हट के बना दिया है। क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? आप सबसे पहले ये बताइए, कांग्रेस टीम से हैं क्या आप या बीजेपी टीम से? नहीं, हम किसी से नहीं है। हम कहते हमारा मतलब आपका क्या लगता है कि क्या ये सरकार ने कितना काम किया, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ? काम तो हो ही रहा है। ये कर्तव्य पथ जो अभी आप ये राजपथ पे आए हैं, इंडिया गेट देखने आए, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? साफ सफाई बहुत कुछ, पहले से तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष कहता है कोई काम नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड में होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। वो तो उनका कहने का तरीका है, बट बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। में इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा है, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? यही मोदी जी बनेंगे, बिल्कुल। आप किसको बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मैं मोदी जी को बनाना चाहूँगी प्रधान, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा नेता होना चाहिए। लेकिन वो और भी नेता कहते हैं हम इनसे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। वो करके दिखाएंगे तो जरूर उन्हीं को जिताएंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, जो राज्य सरकार है वो पहले करके दिखाएंगे, जब तो इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। केंद्र सरकार बाद में बनाएंगे ना उनको। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो क्या लगता है आपको? उनका तो कुछ मैं बता नहीं सकती अभी, लेकिन जहाँ तक अभी काम कर रहे हैं मोदी जी जैसा काम होना चाहिए, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसा काम होना चाहिए। 2024 की होती है प्रधानमंत्री की, कौन प्रधानमंत्री लायक है? लायक तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो जैसा वो लोग प्रचार करते हैं उससे पता चलेगा कि ऐसे कौन लायक है। क्या अपना एडवर्टाइजमेंट वो लोग करेंगे ही कि हाँ मैंने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया है, तो देखते हैं, उससे गेस कर सकते हैं हम कि हाँ कौन अच्छा कैंडिडेट है। तो मोदी को टक्कर देने के लिए पूरा गठबंधन अगर एक होता तो उसमें कौन नेतृत्व है मोदी जी के जो टक्कर देने का? मुझे तो नहीं दिखता, कोई टक्कर में नहीं दिखता मुझे। तो इसका मतलब है कि आप मोदी जी 2024 में आएंगे? डेफिनेटली कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ लहर तो हमेशा उन्हीं की रहती है। हाँ, देखिए काम के आधार पे ही है कि केवल आप किस तरह से प्रभावित? काम के आधार पे, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा एम्स बनाया है योगी ने और बहुत काम किए हैं उन्होंने। कैसा काम कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, चीनी मिल्स और फर्टिलाइजर्स ये सब, तो ऑन खुल गए हैं वो सब। और फिर ये देख रहे हैं आप एम्स का जो हम लोगों ने डाला था कि जल्द से जल्द खुल जाए, वो इतनी जल्दी बन गया। अंडर बाईपास जो बनना था बहुत जल्दी उन्होंने बनवा दिया। और मैं देख रहा हूँ कि बनारस हाईवे जो है, मतलब रूट गोरखपुर से लेके बनारस तक का, वो बहुत तेज़ी से बन रहा है, तो प्रोग्रेस तो है सर। आपका क्या कहना है 2024 में कौन सा? मेरा नाम अंबुज है। मैं दिल्ली में पिछले 9 साल से रह रहा हूँ और अभी मैं एक प्राइवेट बैंक में वर्किंग हूँ एज अ मैनेजर। अभी जहाँ तक मैं यहाँ पे 3-4 साल पहले आया था मैं भी, तो काफ़ी इसमें बहुत चेंजेस हुए यहाँ पे। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से भी और दिल्ली सरकार से भी कि जिस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है उस तरह का हर एक कॉलोनीज में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट और होना चाहिए। गंदगी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा क्लीनिंग का थोड़ा सा वो किया जाए वहाँ पे। जैसे कूड़े के ढेर बन रहे हैं हर जगह, पहाड़ की तरह बन। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम वो तो दिल्ली के मॉडल को लेकर के, गुजरात से लेकर के तमाम देश में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि विदेश में हमारे मॉडल से प्रभावित है। तो केजरीवाल के प्रशासन कैसे लगता है? दिल्ली में तो उनकी सरकार है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया है और अच्छा काम भी किया उन्होंने, ठीक है, दिखाया है। मैं इस दिल्ली में भी रहता हूँ, मयूर विहार में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। बट और जगह पे वैसा उस तरह का नहीं है। तो हर एक सेक्टर में इनको थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉइयों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। हर एक वर्क के लिए इनको कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। जैसे एजुकेशन सेक्टर को उन्होंने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तो अच्छी बात है। बट और भी बहुत सारे चेंजेस करने में काम हो रहा है क्या? जैसे कभी खबरें आती हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पड़े रहते हैं, गाय घुसी रहती है, क्या एक्टिव भी हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक स्ट्रक्चर खड़ा है? नहीं, मैं तो एक बार गया था वैसे ही जस्ट हॉलीडेज़ में, तो नॉर्मल मैंने देखा क्या है, तो वहाँ पे तो वैसे अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था। की दौड़ में भी हैं वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए अभी प्रधानमंत्री के लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उनको, बिकॉज अभी उनको बहुत सारा डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे कंपटीशंस हैं, तो उसको भी उनको देखना है।
विपक्ष लामबंद हो रहा है, क्या मोदी जी के अगेंस्ट में कौन टक्कर देने वाला है? देखिए हम लोग तो बीजेपी से ही हैं, स्टार्टिंग में शुरू से ही हैं और अभी तक बीजेपी को ही वोट करते आए हैं अभी। और देखिए हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि जो काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए, सिंपल सा है। मोदी जी कैसे काम करें? मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, बट ये है कि उनसे मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि प्राइवेट सेक्टर वालों पे थोड़ा सा मतलब बैंक एम्प्लॉय को या जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करें, बिकॉज सब कुछ हम लोग पे ही डिपेंड होता है। कोई भी चीज़ नहीं आती है तो बैंक वालों पे थोप दिया जाता है हर एक चीज़, ये बेचने हैं वो बेचने। आप गवर्नमेंट बैंक से? नहीं, मैं प्राइवेट बैंक में हूँ। हाँ जी। उन्होंने तो सबको समान करने के लिए जो है, देखिए ये जो सरकारी जो संस्थान में जो काम करते थे उनको भी टाइट कर दिया, क्योंकि कई लोग BRS ले रहे हैं, क्योंकि सरकार में ये कल्चर बना हुआ था काम नहीं करना है सब। अब वो जो कल्चर लेके आए थे वहाँ पे जो जितने भी BRS ले रहे हैं, स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, उनका कारण वही है कि वो काम नहीं करना चाहते। उसको किस तरह से? बिल्कुल ये उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और जैसे कि मर्ज हो रहे हैं गवर्नमेंट जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट, मतलब उनको मर्ज किया जा रहा है, या जैसे SBI में, PNB में, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं तो प्राइवेट की तरह ही वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो टेक्निकली फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली BRS लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो यंग जनरेशन है तो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही फोकस कर रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे। बिल्कुल। 2024 में कोई टक्कर नहीं? मे भी हो सकता है, अगर कोई और भी अपना राहुल गांधी हो सकते हैं? राहुल गांधी का तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट अभी वो टक्कर में नहीं है। नहीं,